पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाली भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से महिषासुर का आगमन हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंस होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। डरे हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास व शिव जी के पास गए और फिर वहां से सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। वह अपनी रक्षा एवं सहायता की प्रार्थना की। यहीं से देवी के प्रकट होने की कथा आरंभ होती है। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो दुराचारी महिषासुर को मार सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि सभी देवताओं के तेज से, सबकी शक्ति के अंश से कोई सुंदर नारी उत्पन्न हो जाए तो वह स्त्री दुष्ट महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। सभी देवताओं के तेज से एक सुंदर तथा महातेजस्विनी नारी प्रकट हुई। सिंह पर सवार, सर्वाभूषणों से सुसज्जित देवी शोभामयी लग रही थी। अब सब देवों ने उन्हें विविध शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सब आभूषणों से, शस्त्रों से सुसज्जित भगवती को देखकर देवतागण उनकी स्तुति करने लगे एवं उन्हें महिषासुर द्वारा किए गए उपद्रव्यों के बारे में बताकर उनसे रक्षा की प्रार्थना की। इस पर भगवती ने कहा, हे देवगण, भय का त्याग करो, उस मंदमती महिषासुर को मैं नष्ट कर दूंगी। जब महिषासुर ने देवी की सुंदरता के बारे में सुना तो देवी पर मोहित हो बैठा। उस मूढ़मती ने तुरंत ही अपने मंत्रीगणों तथा दूतों को आदेश दिया कि चाहे जैसे भी हो उस स्त्री को मेरे पास लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर मंत्रीगण देवी के पास पहुँचे और महिषासुर का आदेश बताया। देवी ने मंत्री गणों को कहा कि अब तुम उस पापी से जाकर कह दो कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं बाणों से तुम्हारा शरीर नष्ट भ्रष्ट करके तुम्हें यमपुरी पहुंचा दूंगी। इसके बाद देवी और महिषासुर के दैत्यों में घोर युद्ध हुआ और देवी ने सभी का वध कर दिया। अंत में महिषासुर स्वयं संग्राम के लिए चला। तब माता ने कहा, अब तू मुझसे युद्ध कर या पाताल लोक में चला जा, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूं। देवी द्वारा ऐसा कहने पर वह क्रोधित हो गया और महिष का रूप धारण किया। वह सिंगों से देवी पर प्रहार करने लगा। तब भगवती चंडिका ने अपने त्रिशूल से उस पर आक्रमण किया। इसके बाद देवी ने सहस्त्र धार वाला चक्र हाथ में लेकर उस पर छोड़ दिया और महिषासुर का मस्तक काटकर उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। इस प्रकार दैत्यराज महिषासुर का अंत हुआ। वह भगवती महिषासुर मर्दिनी कहलाई। बोलो महिषासुर मर्दिनी की जय। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। क्या वाकई महिषासुर का वध हो गया है या फिर ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अहंकार, ईर्ष्या, जलन
बदले की भावना, मोह माया तथा अज्ञानता के रूप में जिंदा है। वास्तव में पूर्ण विजयादशमी तभी सिद्ध होगी जब हम अपने अंदर से सभी बुराइयों का त्याग कर देंगे। इसलिए विजयादशमी पर देवी दुर्गा, जो दुर्गति को दूर कर सही मार्ग पर लाने वाली है, साक्षात जगत जननी अम्बा है, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे भीतर जो महिषासुर है उसका विनाश करें। माँ जगदम्बा बड़ी दयालु है, वो आपके सभी पापों को क्षमा कर सकती है, पर पापी को अपने अपराध स्वीकार्य हो तब। इसलिए इस विजयादशमी पर माँ से अपने पापों की क्षमा मांगे तथा उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही मार्ग दिखाए। जय माता दी। माँ के भक्तों, आशा है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।